हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा और आज हम लोग समझेंगे एल्गी को कि एल्गी क्या होती है और इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। तो जो एल्गी की स्टडी होती है इसे हम या तो फाइकोलॉजी कहते हैं या फिर हम इसे एल्गोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोस जो होता है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है जिसका मतलब होता है एल्गा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसका मतलब होता है फाइकोलॉजी में हम या एल्गोलॉजी में एल्गी की स्टडी करते हैं, एल्गी के बारे में जानते हैं। तो जो टर्म एल्गी है ये जो है इसको दिया था लीनियस ने एल्गी टर्म को दिया था। एल्गी का मतलब होता है सीवीड्स। तो जो एल्गी होते हैं वो क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं विच और थायलाइड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनकी बॉडी थायलॉइड होती है। तो थायलॉइड क्या होता है आइए समझते हैं। इट नेवर फॉर्म्स टू रूट स्टेम एंड लीव्स एंड इट इज दस कॉल्ड थैलस। तो ये जो एल्गी होती हैं इनमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती है, स्टेम नहीं पाई जाती है, लीव्स नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए हम इसे थैलस कहते हैं। तो एल्गी की प्लांट बॉडी जो होती है उसे कहते हैं क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म विच और थैलॉइड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उनकी बॉडी जो होती है ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। जैसे कि ये क्लेमाइडोमोनास की इमेज है तो आप देख सकते हैं इसकी बॉडी में कहीं रूट स्टेम लिप्स आपको नहीं दिख रही होगी। ये एल्गी क्लोरोइला की इमेज है, इसमें भी आपको कहीं भी स्टेम रूट और लीव्स वगैरह नहीं दिख रही होंगी। तो इसकी प्लांट बॉडी होती है थैलॉइड। तो जो एल्गी होते हैं एल्गी इंक्लूड द क्लोरोफिलस नॉन वैस्कुलर प्लांट विथ थैलोस प्लांट बॉडी। तो थैलोस तो आप समझ ही गए हैं। तो ऐसे प्लांट बॉडी होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिलस होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है, उनकी प्लांट बॉडी थैलोस होती है यानी थैलस के फॉर्म में होती है, और नॉन वेस्कुलर होते हैं यानी उसमें जाइलम फ्लोएम ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। और जो अगर इनके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर होते और नॉन सेल्युलर होते हैं। तो इनके सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर होते एंड नॉन जैकेटेड होते हैं यानी इनके सेक्स ऑर्गन के ऊपर कोई जैकेट कोई कवर नहीं पाई जाती है। एंड व्हेन मल्टी सेल्युलर ईच सेल इज फर्टाइल, और जब इनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेल्युलर होते हैं तो सारी सेल जो होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। जैसा कि आप इस इमेज में यूनिसेल्युलर एल्गी यूरोथ्रिक्स को देख रहे हैं तो इसके सारे जो सेक्स ऑर्गन है, सारी ईच सेल जो इसकी बॉडी में पाई जाती है, ये एक मल्टी सेल्युलर एल्गी है, वो सारी सेल फर्टाइल होती हैं। और एल्गी का जो अगला मेन कैरेक्टर होता है दीज इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द लाइफ साइकिल। और इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है यानी एम्ब्रियो नहीं बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। थैलस लाइक नॉन वैस्कुलर प्लांट बॉडी, एक ये कैरेक्टर आप समझ गए। सिंपल यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, तो सेक्स ऑर्गन इनके सिंपल होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टी सेल्युलर होते हैं, और नॉन जैकेटेड होते हैं यानी सेक्स ऑर्गन के ऊपर कोई जैकेट नहीं पाई जाती। एंड नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट आफ्टर गैमेट यूनियन, और गैमेट यूनियन के बाद इसमें कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता है, कोई भी ब्रूड नहीं बनता है। तो इस तरह से जो एल्गी होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, नॉन वैस्कुलर होते हैं, थैलोफाइट होते हैं यानी इनकी प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है, और इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर जो है जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स नहीं पाई जाती हैं, कोई आवरण नहीं पाया जाता, और गैमेट यूनियन के बाद इसमें एम्ब्रियो भी नहीं बनता है। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा मोटा मोटा
कि अब हमने समझ लिया कि एल्गी कैसे होते हैं। थैंक यू।